गूगल वर्क करता है। एंड फ्यूचर एआई में आपको मैंने सोफिया का वीडियो दिखाया था जो ह्यूमन रोबोट है। फिर बहुत सारे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज होते हैं एआई के आने के बाद। फॉर एग्जांपल जॉब मार्केट पे इफेक्ट पड़ा, बहुत सारे जॉब मार्केट में चेंजेस आए बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, बिकॉज ऑफ इट्स और रियल लाइफ एप्लीकेशन ऐप गेम्स बनते हैं। उसे हम उसके पीछे जो लैंग्वेज जो टेक्नोलॉजी जो यूज होती है उसे हम कोडिंग कहते हैं। तो आज हम पाइथन के बारे में सीखेंगे क्योंकि पाइथन नाउअडेज बहुत फेमस है, इसके लिए हम पाइथन के बारे में सीखेंगे। और पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज भी है। सो एक ये छोटी सी हिस्ट्री है। पाइथन क्रिएट हुआ था 1980s में बाय गॉर्डो वॉन रॉसन ने। फॉर एग्जांपल आप जो इधर फोटो देख रहे हो, इन्होंने ही पाइथन पाइथन लैंग्वेज बनाया था। आप सबको दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? Yes. ओके। सो आपका कुछ मेरे साइड से कुछ वॉइस आ रही है क्या? लैगिंग हो गया, कुछ हो रहा है क्या कि मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? कोई एक्स्ट्रा वॉइस तो नहीं आ रही है ना? नहीं। ओके ओके ठीक है। बाकी लोग भी आंसर देंगे, खाली एक एक ही पर्सन नहीं बोलेगा। ओके। सो ये छोटी सी हिस्ट्री थी पाइथन की कि 1980s में पाइथन बना था। अ, 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 सिंटेक्स के वजह से। एंड ये वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, मशीन मशीन लर्निंग में। फॉर एग्जांपल डेटा साइंस डोमेन्स, फॉर एग्जांपल जो डेटा साइंस के बहुत सारे डोमेन्स है, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीजें जो डेटा डेटा ओरिएंटेड हो रही है। तो उसके पीछे हम बहुत फॉर एग्जांपल आपको एक बहुत इफिशिएंट काम करना है। सो आप पहले के टाइम में कैसा था कि बहुत सारे जैसे सी एंड अदर लैंग्वेजेस, बहुत ओल्ड ओल्ड लैंग्वेजेस होते थे जिनको बहुत टाइम तक और बहुत लंबे लंबे आपको बहुत सारे पेजेस में फॉर एग्जांपल बहुत सारे कोड्स लिखने पड़ते थे कि एक छोटा सा वर्क करने के लिए। बट पाइथन बना तो पाइथन के साथ बहुत सारी पाइथन की लाइब्रेरीज बनी। लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क आप ऐसा समझिए कि फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर किसी पर्सन ने बहुत सारे कोड मतलब अपने अपने वे में लिख दिया है कि कुछ कुछ ये पर्टिकुलर काम आपको करना है। तो ये खाली आप ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करो और उसको इंस्ट्रक्ट करो कि हाँ मुझे इस तरह से ये काम कराना है। तो पाइथन में बहुत सारे ऐसे ऐसे लाइब्रेरीज बन चुके हैं। तो उस उन लाइब्रेरीज को हम सीख के बहुत सारे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एनालिसिस, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारी चीजें हम पाइथन के लाइब्रेरीज के थ्रू करते हैं। सो इसके लिए पाइथन का वाइडली यूज इसीलिए है। फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे लाइब्रेरीज सीखोगे पाइथन में। बट अभी हम बेसिक्स कवर करें कि हम क्यों किस लिए पाइथन यूज करें। सो डेटा साइंस में स्पेशली सिर्फ पाइथन का ही यूज होता है। चाहे आप एनालिसिस करो, चाहे डेटा प्रोसेसिंग, कुछ भी करो, डेटा एक्सट्रैक्ट, डेटा इंजीनियरिंग में जो भी एक्सट्रैक्ट करते हो डेटा डेटा बेस से। तो उसके सारी चीजों के लिए जो यूज हो रहा है वो पाइथन लैंग्वेज ही आज के डेट में यूज हो रहा है। और फॉर example python is one of the open source as compared to some of other programming languages. So python का बहुत सारे communities है जहाँ पे आप अपने कोड को और अपने मतलब अट्रैक्टिव चीजें। तो बहुत डिस्कॉर्ड चैनल जैसे एक कम्युनिटी है पाइथन के लिए। आपको हम डिस्कॉर्ड चैनल पे आपका चैनल भी आप
आपको ये करना सिखाएं क्या लेखन में लिख for a thousand अपना जो मॉनिटर है उसको कनेक्ट कर सकते हो, माउस कनेक्ट करके एज ए सीपीयू यूज करते हो, जो कि बहुत चीप प्राइस में आता है और इसका कंप्यूटेशनल पावर भी मतलब एज कम्पेयर टू सीपीयू सेम और थोड़ा हाई भी रहता है। तो आप इतना रेस्पबेरी पाई को इस तरह से समझ सकते हो कि एक छोटा सा डिवाइस टाइप है जो कि थोड़ा सा सस्ता आता है सीपीयू से, इसके लिए। और ये सीपीयू से साइज में भी बहुत छोटा आता है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो इधर, एंड मैंने रास्पबेरी पाई कवर किया। इंटरनेट फास्ट आउट ऑफ यूज करके नासा के रिसर्चर्स, फॉर एग्जांपल नासा के साइंटिस्ट भी पाइथन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल रॉकेट के लिए हम बहुत सारे मैथमेटिकल, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स। तो उसके लिए हम पाइथन का पाइथन पाइथन में कोड लिखते हैं जिससे फॉर एग्जांपल एनालिसिस कर रहे हो। मैंने अभी बताया कि फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क एक, फॉर एग्जांपल आप ये समझ सकते हो फ्रेमवर्क क्या होता है कि एक मैंने आपको बताया ना कि एक बॉक्स है, उसमें फॉर एग्जांपल आपके जैसे प्रोग्रामर जो कोडर्स होते हैं अच्छे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे, फॉर एग्जांपल आपको कुछ मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल आप एडिशन करना चाहते हो, बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बहुत सारे एडिशंस सब्ट्रैक्शंस करना चाहते हो। तो आपको कैसा है कि आप वो कोड लिखो नहीं, बस खाली आप एक बॉक्स है। फॉर एग्जांपल पाइथन के लाइब्रेरीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बॉक्स है जिसमें आपके जैसे ही कोई प्रोग्रामर है, वो मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख के रखा है। खाली आपको उसे इंपोर्ट करना है और आपको खाली इंस्ट्रक्ट करना है कि मुझे, हाँ खाली मुझे अभी खाली सब्ट्रैक्शन करना है। तो खाली आप एक लाइन में छोटा सा इंस्ट्रक्शन दे सकते हो उन लाइब्रेरीज ऑफ फ्रेमवर्क को कि हाँ मुझे सिर्फ इतना करना है। तो पाइथन के लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क का ये यूज होता है। और डेटा एनालिसिस, फॉर एग्जांपल आप कोई डेटा, फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज में सेल्स का एंड अदर डेटा जो एनालाइज होता है सेल्स मार्केटिंग का, जिससे एक मतलब प्रिडिक्टिव मॉडल बन के आता है। हाँ
कि हमारे इतने सेल्स हुए, इससे रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता है। तो इसके लिए भी पांडास एंड मैटप्लॉटलिब होता है, मैटप्लॉटलिब यूज करते हैं। पांडा एक पाइथन की लाइब्रेरी है फॉर डेटा सेट्स पे वर्किंग करने के लिए। डेटा सेट्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कोई एक मॉडल बना रहे हो, कोई आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपको बहुत सारा डेटा, फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो कि समझ लो एक एआई मॉडल बना रहे हो जिसमें फॉर एग्जांपल आपको मतलब आपका फेस या फिर कुछ स्कैन करके आपको डिटेक्ट कर पाए कि हाँ आपको ये डिजीज है या ये नहीं है। तो उसके लिए कैसा हमें बहुत सारे डेटा चाहिए रहते कि इससे पहले कितने लोगों को इस टाइप का मतलब डिजीज हो चुका है, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स, मतलब कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं इस डिजीज के लिए। तो एक स्पेसिफाई मतलब एक डिजीज प्रिडिक्ट करके बता देता है। तो उसके लिए कैसा पीछे हमें बहुत सारे डेटा जो होते हैं, तो बहुत सारे डेटा से हमें ट्रेन करना पड़ता है कि एक मॉडल बन जाए जो एआई मॉडल है। तो हम इसके लिए एक वेबसाइट यूज करते हैं जहाँ से हम डेटा को उठाते हैं। फॉर एग्जांपल कैगल करके एक वेबसाइट है, आपको मैं दिखाता हूँ। हम मशीन लर्निंग के लिए कैगल से ही डेटा सेट्स वगैरह उठाते हैं। फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल इधर बहुत सारे डेटा सेट्स हैं, आपको सिर्फ इन्हें डाउनलोड करना है एंड अपने अपने सिस्टम में खाली इन्हें इन डेटा सेट्स को इंपोर्ट करना रहता है। फिर उसके बाद अपना जो भी आप टास्क मतलब आप ऑपरेशन से कर सकते हो। ये बहुत सारे डेटा सेट्स है, इसे इन्हें डाउनलोड, फॉर एग्जांपल इधर आप देख रहे हो हेल्थ केयर एनालिटिक्स, जो कि मतलब आपके हेल्थ को डिटेक्ट कर पाए। आप अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, और भी बहुत सारे हैं। डायबिटीज का डेटा सेट्स है जिसे फॉर एग्जांपल आपको समझ लो डायबिटीज में कुछ फॉर एग्जांपल डायबिटीज में आपको क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज में आपको फॉर एग्जांपल कॉमन क्या हो सकता है डायबिटीज में, फॉर एग्जांपल आपको बुखार आ रहा है या फिर कोई 2 से 3 सिम्टम्स आप उसे बता रहे हो कि हाँ मुझे ये हो रहा है। तो ये जो आपने जो मॉडल बताया वो प्रिडिक्ट करके बताएगा कि हाँ आपको स्पेसिफिकली ये डायबिटीज है या फिर अदर डिजीज है, या फिर आपको डायबिटीज नहीं है। तो आप डेटा सेट्स का इसीलिए यूज कर रहे हैं। एक सेकंड। हाँ, हाँ, तो फॉर एग्जांपल आप पांडास का यूज कर रहे हो डेटा एनालिसिस के लिए, मैटप्लॉटलिब का यूज कर रहे हो। मैंने आपको पांडास अभी बताया। मैटप्लॉटलिब भी एक लाइब्रेरी है पाइथन के जो स्टैटिस्टिक्स के लिए, एनिमेशन और विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब का यूज करते हैं। और मशीन लर्निंग जो मैं बताया, आप कोई मॉडल बना रहे हो मशीन लर्निंग मॉडल, तो उसमें भी बहुत सारे आप लाइब्रेरीज का यूज कर रहे हैं, फ्रेमवर्क का। फॉर एग्जांपल एक टेंसर फ्लो करके एक फ्रेमवर्क है। ये कैसा ओपन सोर्स है गूगल की तरफ से, फॉर मशीन लर्निंग के लिए, डीप लर्निंग के लिए, प्रिडिक्टिव मॉडल के लिए यूज किया जाता है। पाइटॉर्च भी डीप लर्निंग के लिए यूज किया जाता है। आपको ये सारे टर्म्स में क्लियर करूंगा डीप लर्निंग क्या होता है। बस अभी आपको ये समझना है कि हाँ पाइथन लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहे हैं, इन सारी चीजों के लिए हम पाइथन लैंग्वेजेस का यूज कर रहे हैं। एंड ऑटोमेशन के लिए बहुत सारे टास्क हम ऑटोमेट कर रहे हैं, उसके पीछे पाइथन का बहुत बड़ा रोल है। फाइनेंस इंडस्ट्रीज में भी पाइथन का, फॉर एग्जांपल रिस्क एनालिटिक्स में यूज हो रहा है, ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स में यूज हो रहा है, फाइनेंशियल मॉडलिंग में यूज हो रहा है। हेल्थ केयर में मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि एक आप ऐसा एक प्रिडिक्टिव मॉडल बना रहे जो आपका डायबिटीज डिटेक्ट कर रहा है। एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में नेचुरल एनएलपी क्या होता है पता है आपको कि एनएलपी आप एक ऐसा समझ सकते हो, एनएलपी स्टैंड फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी क्या होता है जो कि
हम कंप्यूटर की एबिलिटी है कि मतलब टेक्स्ट, और आप फॉर एग्जांपल आप कुछ बोल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एलेक्सा, फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया कि आप एलेक्सा से बात कर पा रहे हो, और एलेक्सा मतलब आपके इशारों पे मतलब वो कर रही है, मतलब आपको आंसर्स दे रही है, तो वो कैसा आपके वर्ड्स को समझ रही है। तो उसके लिए हम जो यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, वो क्या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, एनएलपी। और आप टेक्स्ट लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट के लिए आप चैट जीपीटी यूज करोगे आगे, तो उसमें भी एनएलपी का यूज किया जाता है। एंड बहुत सारे एनएलपी के यूज है। एंड आईओटी भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इंटरनेट आईओटी में भी यूज होता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी आपको मैंने बताया, नासा नासा के साइंटिस्ट यूज करते हैं। एजुकेशन में फॉर एग्जांपल, एजुकेशन में इन द सेंस कि मैं फॉर एग्जांपल अभी आपको पाइथन टीच कर रहा हूँ, तो पाइथन कैसा एक इजी लैंग्वेज है, इसके लिए ये बच्चों को सिखाया जाता है। इसके लिए पाइथन का मोस्टली यूज किया जाता है। तो मैंने अभी तक जितना पाइथन के बारे में बताया, तो ये उतना आपको समझा ना? प्रेम, सचिन, रितेश, शाहिद, अंसम, आपको समझा मैंने क्या बताया अभी तक? Yes. हाँ अंसम, क्या बताऊँ मैं वापिस आपको रियल एप्लीकेशन वापिस एक्सप्लेन करूँ क्या? कितने लोग को एप्लीकेशन वापिस से मैं एक्सप्लेन करूँ? ठीक है, तो मैंने जैसे बताया पाइथन के क्या क्या एप्लीकेशन होता है। वेब डेवलपमेंट में आप यूज कर रहा है, वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट बनाने के लिए। डेटा एनालिटिक्स में फॉर एग्जांपल, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है कि कोई डेटा है बहुत सारे, फॉर एग्जांपल कुछ कुछ अमाउंट ऑफ डेटा है, उसे आप देख के उसे आप देख रहे हो, वो उससे समझ रहे हो कि हाँ मैं कुछ प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ कि हाँ इन डेटा से ये हो सकता है। तो उसे हम डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो उसके लिए कुछ कुछ लाइब्रेरीज यूज करते हैं, वो पांडास, मैटप्लॉटलिब, जो कि पाइथन में है। अभी मैंने आपको लाइब्रेरीज ऑफ फ्रेमवर्क एक सिंपल वर्ड में समझाया कि क्या हो सकता है लाइब्रेरी ऑफ फ्रेमवर्क। तो पांडास एंड मैटप्लॉटलिब वही लाइब्रेरीज है। और मशीन लर्निंग में भी मैंने आपको बताया कि आप एआई मॉडल बना सकते हो, उसमें भी जो टेंसर फ्लो एंड पाइटॉर्च का यूज कर सकते हो। और फाइनेंस में भी ऑटोमेशन, फाइनेंस में मैंने बताया रिस्क एनालिसिस में, फॉर एग्जांपल कि कंपनी के सेल्स से मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी का सेल्स डाउन हो रहा है, तो कंपनी के मतलब क्या क्या मतलब लॉसेस हुए कि मतलब उसको एनालिसिस करना, रिस्क फाइनेंस के लिए इसलिए यूज होता है पाइथन का। जो जो आप प्रेडिक्टिव मॉडल्स वगैरह बना रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो। हेल्थ केयर में मैंने आपको बताया कि आप डायबिटीज का भी डेटा सेट आपको दिखाया, तो डेटा सेट लेके आप एक ऐसा एआई मॉडल बना सकते हो जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप अपने तरफ से कि मुझे ये तकलीफें हो रही है, आप उन उसको प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप कोई एक ऐसा एप्लीकेशन है, एआई एप्लीकेशन, जैसे आप बता रहे हो कि हाँ मुझे ये 2 से 3 चीजें हैं जो मुझे फॉर एग्जांपल मेरा सर दर्द कर रहा है, या फिर मुझे रात को नींद नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल 2-3 सिम्टम्स आप उसे बता रहे हो कि मुझे ये हो रहा है, तो वो सामने से प्रिडिक्ट करके बता देगा कि हाँ आपको ये बीमारी हो सकती है। तो आप पाइथन का यूज कर रहे हो एआई मॉडल्स वगैरह, मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने के लिए। एनएलपी में यूज कर रहे हैं। एनएलपी भी आपको मैंने बताया कि कंप्यूटर की एबिलिटी होती है जो अंडरस्टैंड कर पाए कि टेक्स्ट क्या होता है, एंड मतलब हमने क्या उसे बताया। फॉर एग्जांपल एलेक्सा हुआ, एलेक्सा एनएलपी के बेस जी बना है। जो मैंने आपको एआई की वीडियो में आपको एलेक्सा का जो वीडियो दिखाया था। और आईओटी भी, इंटरनेट ऑफ थिंग आपको सेपरेटली बाद में बताऊंगा क्या होता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी मैंने आपको बताया बहुत सारा मैथमेटिकल वर्क करना होता है साइंटिस्ट लोगों को। इसके लिए वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं एज अ पाइथन। एजुकेशन में मैं फॉर एग्जांपल अभी मैं पाइथन आपको टीच कर रहा हूँ, तो ये कैसा पाइथन के एजुकेशन में एप्लीकेशन हो गए कि टीचर्स ज्यादा करके जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पाइथन इसलिए सिखाते हैं इनिशियली क्योंकि पाइथन एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है पाइथन। इसके लिए हम एजुकेशन में पाइथन का यूज करते हैं। एंड फॉर आप लोग ने पायलट 3 डाउनलोड किया है ना?
Yes. अभी मैंने जितना बताया एप्लीकेशन एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत तो समझा ही होगा, क्योंकि आपको बहुत सारे टर्म्स अभी नहीं समझ में आएंगे, तो उसे उन्हें मैं मतलब आगे के लेक्चर में कवर करूंगा। बट आप इतना समझ लो कि पाइथन का इसलिए यूज होता है, डेटा एनालिटिक्स में यूज होता है, वेब डेवलपमेंट में, ऑटोमेशन में, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एजुकेशन में यूज होता है। और ये कुछ कंपनीज है, गूगल, यूट्यूब, ड्रॉपबॉक्स, रेस्पबेरी पाई, नेटफ्लिक्स एंड नासा, बाइट बिट टॉरेंट, जो कि यूज करती है पाइथन का कुछ कुछ वर्क्स में। और पाइथन अभी क्यों, क्योंकि वो इजी लैंग्वेज है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है, और बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारी चीजें आप सिर्फ एक पाइथन लैंग्वेज के, फॉर एग्जांपल आपको कोई एक ऐसा कोडर है जिसे बहुत ही कोई छोटा सा टास्क परफॉर्म करना है, कुछ एडिशन या फिर कुछ बना रहा है, फॉर एग्जांपल वो छोटा सा डिजिटल क्लॉक ही बना रहा है, तो उसके लिए वो घंटों लेके वो कोडिंग, अदर्स फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज, बहुत सारे अदर लैंग्वेज भी होती है पाइथन के जैसी, और उनमें कैसा है, बहुत सारे सिंटेक्स, बहुत सारे थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, या वो इंग्लिश लैंग्वेज जैसा नहीं, उसमें ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, बहुत सारे कोलन, ये वो बहुत सारी चीजें यूज होती है, और वो उसके कुछ रूल्स होते हैं। पाइथन के भी कुछ रूल्स है सिंटेक्स के, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो वो उन्हें उन कोड उनको उन्हें सीखना, और उनमें लाइब्रेरीज बहुत कम होती है, पाइथन में लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए पाइथन का यूज करता है। पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज है। जो कोड आप सी में, जावा में, जावा स्क्रिप्ट में और अदर लैंग्वेजेस में लिखोगे, दो, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 2 पेज, 3 पेज, वो पाइथन में आप 1 पेज या 2-3 लाइन के कोड में आप आराम से लिख सकते हो, वो भी इजिली, वो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो पाइथन का इसके लिए हम लोग आज के डेट में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। डेटा डेटा साइंस में कोडिंग का बहुत ज्यादा वो नहीं होता कि डेटा ओरिएंटेड आपको काम करना है, कि हाँ ये डेटा है तो इससे मुझे ये बनाना है। आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बन रहे हो तो आपको थोड़ा सा कोडिंग आना चाहिए, इधर उधर के लिए, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। बट आप स्पेसिफिकली डेटा डेटा ओरिएंटेड काम करो तो आपको उतना वो नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ पाइथन का रिक्वायरमेंट होता है, इसके लिए पाइथन का ज्यादा यूज हो रहा है आज के डेट में। और पाइथन मैंने आपको बताया कि एक इंग्लिश इंग्लिश जैसा है, सिंपल, सिंप्लिसिटी, रीडेबल लैंग्वेज है। और इसे गॉडी वैन रोसन ने बनाया, जो कि आपको इधर फोटो दिख रहा है उनका। सो अभी आप लोग अपने फोन का स्प्लिट स्क्रीन करो। सबको स्प्लिट स्क्रीन वाला ऑप्शन यूज करने आ रहा है ना? नहीं। किसको नहीं आ रहा है स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन? बीच का बटन दबा दो, हो जाएगा। मेहता, नहीं हो रहा। बीच के बटन से भी नहीं हो रहा, राइट के भी नहीं हो रहा, लेफ्ट के भी नहीं हो रहा। शायद आपका नहीं हो रहा है ना? ओके। नहीं। मैंने ग्रुप पर मैसेज किया था तो भी कोई रिप्लाई नहीं आया, बोला कि लेक्चर में सिखा देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सिर्फ आपका ही इशू है ना शायद? पता नहीं मुझे दूसरों का। प्रेम, आपका हो रहा है ना स्प्लिट स्क्रीन? यस, हो रहा है। लेकिन अंशम, आपका भी हो रहा है ना? अर्जुन, आपका? हाँ, हो गया। ओके। रितेश, आपका भी हो रहा है ना स्प्लिट स्क्रीन? हाँ, हो रहा है। ओके, ओके। मेहता, हाँ, इसको गाइड कर देगा तू, शाहिद को, स्प्लिट स्क्रीन का क्या इसका ऑप्शन का इश्यू? ठीक है, मैं कर देता हूँ। पर फिलहाल आज के लेक्चर्स में जो जितना यूजर इंटरफेस है पायरेट ऐप का, वो तो सिखाते हैं। ओके, ओके। सो मैं आपको आज आपके पाइथन जर्नी का फर्स्ट लैंग्वेज, जो कि आप हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको फोन का स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। एंड अभी तक मैंने जितना भी पाइथन के बारे में बताया आपको, थोड़ा थोड़ा तो मतलब फॉर एग्जांपल 60-70% तो समझाएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ टर्म्स है ऐसे जो आपको अभी नहीं समझेगी, जो कि पर्टिकुलरली बहुत ही बड़ा सिलेबस है। तो आपको मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होने के लिए मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि हाँ आपको समझ में आनी चाहिए। तो आप लोग को जितना भी मैंने अभी तक सिखाया उतना समझाना,
कि क्या फ्रेमवर्क क्या होता है, लाइब्रेरीज क्या होता है, पाइथन का कहाँ यूज कर रहे हैं, कौन सी कंपनीज यूज कर रही है, अभी क्यों हम पाइथन सीख रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज क्या होता है, किसने बनाया। और ये जो पीपीटी अभी शो हो रहा है विशाल आपको ग्रुप में भेज देंगे, तो प्लीज क्या है रीड करना पर्सनल टाइम में। हाँ, और आपको ऐसा प्राइवेटली कुछ कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी आप, तो मैंने जितना भी अभी तक बताया वो सिर्फ थ्योरी था। तो अभी हमें प्रैक्टिकली आपको पाइथन का फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको पाइथन का सिलेबस दिखा देता हूँ कि मैं पाइथन में आपको क्या क्या पाइथन में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। आप पाइथन तो सीखोगे 30-40 मिनट्स डेली आगे के क्लासेस में, प्लस आपको मैं अदर टर्म्स भी क्लियर करूंगा। ये सी आपको पाइथन किस लिए यूज कहाँ कहाँ यूज हो रहा है ये आपको बताने के लिए सिर्फ ये प्रिपेयर किया था कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि हाँ इधर पाइथन यूज हो रहा है, इधर पाइथन नहीं यूज हो रहा है। सो आपको दिख रहा है ना, एक सेकंड स्लाइड, मेरे स्लाइड्स दिख रहे हैं ना? यस। ओके ओके। सो मैंने आपको एआई क्या होता है बेसिकली वो समझा चुका हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कि कंप्यूटर एक इंसान जैसा बिहेव करता है तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ओके, तो उसके उसके सब टॉपिक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये छोटे छोटे एक एक जो टर्म है, व्हाट इज मशीन लर्निंग क्या होता है, तो जो ये सब जो छोटे छोटे टर्म्स है मैं पाइथन के क्लासेस के जो 10-20 मिनट फॉर एग्जांपल 30-40 मिनट्स हम प्रैक्टिस करेंगे लैंग्वेज के ऊपर। पाइथन जो आज मैं फर्स्ट लैंग्वेज से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उस लैंग्वेज जो प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ साथ हम मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, ये सारे टर्म्स भी मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। सो अभी हमने क्या क्या सीखा इंट्रोडक्शन में कि पाइथन क्या होता है, पाइथन क्यों यूज होता है, और यूज के और एप्लीकेशन पाइथन के मैंने बताया आपको, ठीक है। सो ये सारे फॉर एग्जांपल आज सिर्फ मैं आपको जो फर्स्ट प्रोग्राम है आपका, हर एक प्रोग्रामर के जर्नी में जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है, जो फर्स्ट प्रोग्राम जो हर एक प्रोग्रामर राइट करता है, वो आपको सिर्फ मैं आज इतना बता के स्टॉप करूंगा आज की क्लास। और आगे के क्लासेस में भी हम जो पाइथन के जो कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक सिंटैक्स फॉर वेरिएबल, डेटा टाइप, बेसिक ऑपरेशंस, उसमें अरिथमेटिक, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में, लिस्ट, डेटा स्ट्रक्चर क्या, डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज क्या होते हैं, कंट्रोल फ्लो में इफ एल्स लूप क्या होता है, ये सारे मतलब ये सारा सिलेबस मैं आपको पाइथन के क्लासेस में टीच करने वाला हूँ। ये सारे पाइथन के अंदर आते हैं। सो किसी को सिंटेक्स का मीनिंग समझा? सिंटेक्स मतलब क्या होता है? सो प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स मतलब ग्रामर। अभी इंग्लिश लैंग्वेज जब लिख रहे हो तो हम ग्रामर का यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर क्या होते हैं, अगर हम क्या होते हैं फॉर एग्जाम्पल हेलो की स्पेलिंग लिख रहे हैं तो हमें पता है कि HELLO है, तो हम इसको उल्टा फुल्टा नहीं लिख रहे कि HOLLE ऐसा नहीं लिखते। फिर क्या बोलते हैं HLLOOEE ऐसा करके नहीं लिखते। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक जो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, अभी फॉर एग्जांपल ग्रामर सिंटैक्स हो गया इंग्लिश लैंग्वेज का, स्पेलिंग्स क्या बोलते हैं सिंटैक्स हो गया इंग्लिश लैंग्वेज का। तो वैसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या कोडिंग लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, उसमें भी क्या बोलते हैं रूल्स होते हैं कि आप इक्वल को इस सेंटेंस के बाद ही यूज़ कर सकते हो, इसके पहले नहीं यूज़ कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हम प्रिंट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट, ओपन, क्लोज, इसको क्या बोलते हैं आप ऐसा उल्टा फुल्टा नहीं लिख सकते हो। तो एक प्रॉपर ग्रामर, प्रॉपर स्पेलिंग मिस्टेक्स को फॉलो करने को सिंटैक्स बोलते हैं। सो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं आपको फोन का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपको सिर्फ ये फॉलो करना है कि कैसे आपको फर्स्ट प्रोग्राम आपको राइट करना है।
तो आप लोग सब लोग ने पायरेट 3 डाउनलोड किया ना, मैंने आपको जो लिंक भेजा था ग्रुप में। Yes. और जिसका स्प्लिट स्क्रीन नहीं हो रहा है वो क्या कहते हैं, लेक्चर्स को एकदम अच्छे से देख लो, कि ट्राई करो कि जो विशाल फोन्स में सिखा रहा है पहले उसको एकदम अच्छे से देख लो, फिर प्रैक्टिकली करो। क्योंकि अगर उसको जो सिखा रहा है विशाल उसके साथ करोगे तो क्या कहते हैं दोनों मैशअप हो जाएगा। तो पहले एकदम अच्छे से देख लेगा विशाल, आपको एक बार बता देगा, फिर जब सेकेंड टाइम विशाल करेगा उसी सेम चीज़ को, तब आप स्प्लिट स्क्रीन में इसको फॉलो करना। ओके ठीक है। चंचल आप अभी ज्वाइन हुए क्या? चंचल कुछ डाउट है अर्जुन मौर्य? विशाल एप्लीकेशंस को थोड़ा ज़्यादा बड़ा करना और मीट्स को स्मॉल। आपको दिख रहा है ना? आप Yes. सबको एग्जाम्पल मैंने बीट स्पेस में रखा है, जो मैंने पायरेट 3 का जो स्पेस रखा सेम आपको इतने स्पेस में रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप सब को यही इंटरफेस शो हो रहा है ना? अर्जुन, चंचल, अनुपम, रितेश, प्रेम, किसी का ऐसा तो नहीं पायरेट 3 डाउनलोड नहीं है? वो भी बता दो मुझे। सबका डाउनलोड है ना पायरेट 3? यस मेहता देख कौन कौन आंसर दे रहा है। मेरा ओपन नहीं हो रहा है। कैसे क्या इशू है? डाउनलोड किया पायरेट 3? डाउनलोड किया लेकिन ओपन नहीं हो रहा है। क्या इशू आ रहा है? ठीक है, मैं तेरा इशू बाद में रिजॉल्व करता हूँ। मैं अभी फर्स्ट प्रोग्राम में लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट प्रोग्राम क्या है? हेलो। आपको सबको टाइप करना सेम जैसा मैं कर रहा हूँ। मेरा नहीं ओपन हो रहा है। क्या इशू है आपका? मेरे में पैसे कट करने के लिए बोल रहा है। क्या कट करने बोल रहे हैं? पैसा आप मतलब फ्री वाला वो करो ना। कैसा क्या ऑप्शन शो कर रहा है? भैया साइड में क्रॉस करके बटन रहेगा, वो दबाओगे तो हट जाता है वो। हाँ तो आप भी वही सेम वही करो। अगर वो इशू क्योंकि नहीं क्योंकि मेरा पायरेट जो बहुत पहले से मैंने डाउनलोड किया था, तो मुझे अभी याद नहीं कि
क्या ऑप्शन शो कर रहा था। तो क्योंकि इसमें सब्सक्रिप्शन भी रहता है लाइब्रेरीज को, आपका आपका लाइब्रेरीज का एक्सेस चाहिए तो आपको इसमें पे भी करना पड़ता है, बट आपको सिंपल जो प्रोग्राम लिखने हैं उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, तो आपको फ्री में भी आप यूज कर सकते हो। मुझे भी डाउट सचिन प्रॉब्लम रिजॉल्व मेरा तो हो गया। मेरा देखना किनका किनका नहीं हो एक रहा है। सेकेंड सचिन प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ। तुषार श्लोक आपका हुआ क्या? नहीं सो सचिन या श्लोक दोनों में से कोई अपना स्क्रीन शेयर करो। भैया मेरा चालू हो गया है। हो गया सचिन, ठीक है। श्लोक हुआ। श्लोक हुआ आपका? आंसर दो। ओके, सो मैं आपका फर्स्ट प्रोग्राम क्या है आपको राइट करना है। सो आपको पहले क्या टाइप करना है? प्रिंट, PRINT। आप सबने प्रिंट टाइप किया? यस। सो पाइथन में जितने भी लाइन ऑफ कोड्स आपको सिखाए जाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे भी विषय या प्रिंट बता रहा है उसे कहीं लिख के रखना है, याद रहेगा। और इसका जो यूज़ केस है वो भी साइड में लिख के रखना है, जो आगे विशाल बताएगा। फॉर एग्जांपल ये प्रिंट का जो पूरा लाइन होगा वो क्या कहते हैं, प्रॉपर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हटा के जो प्रॉपर लाइन, और उसका जो यूज़ केस क्या है पाइथन में, मतलब ये लाइन को क्या कहते हैं आउटपुट में क्या आना चाहिए और इसका यूज़ क्या है इंडस्ट्रियल में, वो भी साइड में लिख के रखना। फॉर एग्जांपल हम प्रिंट का क्यों यूज कर रहे हैं? प्रिंट क्या है? फॉर एग्जांपल हमें कुछ आउटपुट में चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कुछ टाइप कर रहे हैं कि हाय हेलो वर्ल्ड, तो मैं क्या दे रहा हूँ, कंप्यूटर को इनपुट दे रहा हूँ, तो वो क्या मुझे प्रोवाइड कर, वो भी मुझे आउटपुट में प्रोवाइड करके हाँ हेलो वर्ल्ड करके। तो प्रिंट क्या है? आप प्रिंट को एक फंक्शन समझ सकते हो जो कि आपका एक आउटपुट डिस्प्ले करता है आपके स्क्रीन पे। सो आप प्रिंट को सिर्फ इतना समझ के रखना कि ये सिर्फ एक फंक्शन है जो कि आपका आउटपुट डिस्प्ले करता है, तो प्रिंट इसीलिए यूज करता है। आपको कुछ भी प्रिंट कराना है आपके, फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में, तो आप सिर्फ सिंपली प्रिंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल फिर आगे आप ये ब्रैकेट यूज करो। सब लोग नहीं, सब वही सेम जा रहे हैं ना? फिर कॉमा, हेलो वर्ल्ड। सिर्फ आपको क्या करना है, जो रन बटन दिख रहा है ना इधर येलो कलर का, आप सब लोग ने प्रिंट स्टेटमेंट में हेलो वर्ल्ड टाइप किया ना, जो प्रॉपर कॉमा वगैरह जो है आपने सबने यूज किया ना। डबल इन्वर्टेड कॉमा भी डालना हाँ, है। डबल इन्वर्टेड कॉमा। आपको जितना भी मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ सारे आपको टाइप करने हैं जैसा मैंने लिखा है। सब लोगों ने टाइप किया अपने फोन में? यस या नो? अर्जुन, अंशम, सचिन, माइक ओपन करके बोलो। मैं तो आप देख रहा हूँ इनका। हाँ, सो बेसिकली अगर क्या कहते हैं उसमें इश्यू आ रहा है तो मैं चैट में भी लिख देता हूँ उस कमांड को, उसको रेफरेंस करके क्या कहते हैं पायरड ऐप में लिखना। फॉर एग्जांपल पहले PRINT ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के बीच में 2 इन्वर्टेड कॉमा, फिर 2 इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपको फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी लिखना हो, जैसे विशाल ने लिखा है हेलो
कॉमा वर्ल्ड। वर्ल्ड। आज सबने टाइप किया ना हेलो वर्ल्ड। की बार कॉमा डाल देते तो 2 बार आ जाता है। तो कॉमा नहीं डालेंगे तो भी हाँ। चलेगा। हाँ। आज सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स का भी यूज करते हैं। इसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं, जो कि आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे। तो सेम जो जो मैंने सिंटेक्स यूज किया सेम आपको ऐसे ही यूज करना है। और अगर आप जो डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर इसका नहीं आप इसको नहीं टाइप करोगे तो आपका जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं होगा और सिंटेक्स एरर बनाएगा। जो फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग में कुछ रूल होते हैं कि हाँ मुझे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा ये सारे मुझे कहाँ लगाने हैं, तो वो रूल्स को फॉलो करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा जो आपको आउटपुट में चाहिए। तो सब लोग ये जो येलो कलर का जो रन बटन दिख रहा है ना, ट्रायंगल जैसा, उसे ऐसा प्रेस करना है। तो सबको हेलो वर्ल्ड करके प्रोग्राम फिनिश करके रिजल्ट मिलेगा आउटपुट में। सबको दिख रहा है ना? क्या मिलेगा? सबका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है? ओके ओके, सबका वाला आंसर आपका हो गया ना? सचिन, प्रेम, रोहित, करो। हो गया भैया। ओके प्रेम। सचिन हुआ? रितेश? हाँ ये हो गया भैया, इसके बाद करें। येलो, वहाँ येलो बटन का जो प्ले बटन है ना उस पर क्लिक करो। विशाल एक बार क्लिक करना। ओके। सो ऐसी ब्लैक बैकग्राउंड हो गया में, भैया। हाँ जिसको भी इशू आ रहा था ऐसा, उधर साइड में देखो क्रॉस है, तो क्रॉस पे क्लिक करेंगे ना तो क्या होता है, इशू हट जाता है। आप लोग को समझा ना? विशाल कोड फॉर एग्जांपल फिर मैं कोड रन करके दिखा रहा हूँ, येलो कलर के जो रन बटन है, तो मैंने क्लिक किया। सो वापस से ये मेरा शो हो रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। सो ये आपका आज फर्स्ट प्रोग्राम है आपके प्रोग्रामिंग जर्नी का। तो आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें क्या कहते हैं, प्रोग्राम में ये लिखा कि मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, कंप्यूटर पे वो दिखना चाहिए। तो आपने जैसे कोड को रन किया तो वो प्रोग्राम ने हेलो वर्ल्ड कंप्यूटर पे प्रिंट किया। अभी आप जो भी अपने सॉफ्टवेयर या यहाँ साइट्स में देखते हो कि कोई लिखा हुआ है हेलो यूज़र करके, हेलो प्रेम करके, तो वो कैसे प्रिंट होता है, अगर हम जहाँ प्रेम जब साइन अप करते हैं और वहाँ प्रेम लिखते हैं तो वो उधर क्या बोलते हैं प्रिंट करता है हेलो कॉमा और जो आपने फिलअप किया प्रेम, तो वो प्रिंट फंक्शन यूज़ करके वो सॉफ्टवेयर में क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग करके वो प्रिंट को एनेबल करके उसमें आउटपुट किया है। तो ये क्या बोलते हैं एक पहला प्रोग्राम है जो 1 लाइन ऑफ कोड में कंप्लीट किया है। और कंप्यूटर को इंग्लिश समझता ही नहीं है, कंप्यूटर इंग्लिश भाषा बिल्कुल नहीं समझता। तो ये जो पाइथन इंग्लिश भाषा को कंप्यूटर के भाषा में चेंज करता है। तो ये पाइथन का क्या कहते हैं रोल है। कंप्यूटर को इंग्लिश आती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आती, ज़ीरो। कंप्यूटर खाली बाइनरी सिस्टम समझता है, 0 and 1। कंप्यूटर को खाली समझता है कि 0 मतलब ऑफ है, 1 मतलब ऑन है। अगर क्या कहते हैं ज़ीरो यूज़र ने सिलेक्ट किया है तो मतलब मुझे ये प्रोग्राम को बंद करना है, और अगर 1 सिलेक्ट किया है तो मतलब मुझे ये प्रोग्राम को ओपन करना है। तो ये जो इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसे ट्रांसलेट जब करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, वो थ्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से होता है। फॉर एग्जांपल जो विशाल ने बताया पाइथन, तो पाइथन इंग्लिश की लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग के बाइनरी कोड में 0 and 1 में कन्वर्ट करके फिर आपको वो आउटपुट शो करता है। तो किसी को क्या कहते हैं कुछ अभी जो मैंने बताया वो बिल्कुल क्लियर समझा? यस। तो अगर आपको कोई भी पूछेगा अगर आपको कोई पूछे कि कंप्यूटर की भाषा में क्या यूज़ होता है, तो क्या कंप्यूटर को इंग्लिश समझता है, तो आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर को इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं समझता, वो सिर्फ समझता है 0 and 1 बाइनरी लैंग्वेजेस में। जो हम लोग अभी अपने डिस्प्ले पे देखते हैं वो कन्वर्ट होके आपके पास आता है 0 and 1 के थ्रू। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन, और इसे बाइनरी कोड बाइनरी कहते हैं। बाइनरी ह्यूमन जैसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन जैसे क्या बोलते हैं इंग्लिश भाषा यूज़ करते हैं, ये जो हमारा लैंग्वेजेस है वैसे कंप्यूटर क्या बोलते हैं बाइनरी की भाषा समझता है, 0 and 1।
हाँ, सो आप कोई भी लैंग्वेज राइट कर रहे हो तो कंप्यूटर उसे नहीं समझेगा। फॉर एग्जांपल पाइथन पे आप हेलो वर्ल्ड लिख रहे हो, बट पाइथन आपका कंपाइलर वापस इसको ट्रांसलेट करेगा जो कि बाइनरी सिस्टम में जीरो और वन, जैसा मेहताब ने अभी बताया। सो वो कंप्यूटर के साथ जीरो और वन वाली लैंग्वेज समझता है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वापस जब कन्वर्ट होती है तो ये बाइनरी कोड में जनरेट होती है। तो आपका सिस्टम फिर उसे अंडरस्टैंड करता है कि क्या होता है। आपने क्या क्या आपने कंप्यूटर से आस्क किया, आपने मतलब आपको क्या नीड है कि आप प्रोग्रामिंग इसीलिए कर रहे हो कि हाँ मुझे ये चीजें चाहिए। तो आप सिंपली आप अपने लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल पाइथन यूज कर रहे हैं, तो आप अपने वे में उसे समझा रहे हो कि हेलो वर्ल्ड। अब पाइथन को तो हेलो वर्ल्ड नहीं समझेगा, पाइथन को जीरो वन के फॉर्म में हेलो वर्ल्ड समझेगा। तो जीरो वन के ऐसे फॉर्म में बाइनरी नंबर्स वो होते कोलैब होते, फिर मतलब कंप्यूटर फिर अंडरस्टैंड करता है कि हाँ आप ये उससे पूछना चाह रहे हैं। सो आपका आज का क्लास इतने पे एंड करना है। सो फॉर एग्जांपल अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया है तो इसका परफेक्ट एग्जांपल लिखा फॉर था। एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख रहे हो मेहताब के जीरो एंड वन के फॉर्म में हाँ, ये जो ये है इस तरह का बाइनरी कोड कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर तो से आपने ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा वो जीरो वन के फॉर्म में कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा। ये बाइनरी नंबर्स होते हैं। आप आगे अगर मैथमेटिक्स ले रहे हो या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो बाइनरी नंबर्स के बाद बाइनरी नंबर्स आप समझोगे कि एक लेटर होता है तो उसके भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो वंस में। फॉर एग्जांपल आपका फॉर एग्जांपल किसी का फॉर एग्जांपल प्रेम नाम है, तो प्रेम का जो पी है उसी लेटर में बहुत सारे जीरो वन के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे जीरो वन। फॉर एग्जांपल पी है तो पी में जीरो वन वन वन, ऐसा पी का कुछ बाइनरी नंबर होता है लेटर का कोई। तो उस फॉर्मेट में फॉर एग्जांपल इधर दिख रहा है आप डेसिमल वन क्या होता है, डेसिमल नंबर होता है, और वन का बाइनरी नंबर क्या वन होता है। वन मतलब क्या इनपुट होता है और जीरो मतलब आउटपुट होता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। और आप इधर टू देख रहे हो डेसिमल नंबर में, जो डेसिमल नंबर आप पढ़ते हैं 1 2 3 4 उसे आप क्या बोलते हो, डेसिमल नंबर्स बोलते हो। और जो कि कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर डेसिमल नंबर तो आप समझेगा नहीं कि आप टू टू बोलना चाह रहे हो कि थ्री बोलना चाह रहे हो। तो वो क्या समझता है, बाइनरी नंबर समझता है। तो आप थ्री, अगर आप थ्री आप अपने सिस्टम में थ्री टाइप कर रहे हो तो कंप्यूटर उसे वन वन के फॉर्म में समझेगा कि हाँ आपने वन वन के फॉर्म में समझेगा कि हाँ आप थ्री का आस्क है आपका, और फोर टाइप करो तो 1 0 0। तो ये प्रॉपर आपका बाइनरी नंबर्स में डेसिमल नंबर्स का बाइनरी नंबर। वैसे लेटर्स का भी होता है। मैं तो एक बार लेटर्स का भी शो करना। फॉर एग्जांपल प्रेम है, प्रेम का PREM चार वर्ड में लेटर है। सो एक सेकेंड, फॉर जैसा आपने डेसिमल का बाइनरी में देखा वैसे सेम लेटर्स का भी होता है ABCD, उसका भी बाइनरी कोड होता है अल्फाबेट्स का भी। सो सेम आपका प्रेम है तो आपका भी 0 1 के फॉर्म में बड़ा सा कुछ बाइनरी कोड जनरेट होके आएगा जो कि आपका नाम डिफाइन करेगा कंप्यूटर के लैंग्वेज में। कंप्यूटर आपका नेम PREM से नहीं अंडरस्टैंड करेगा, बट अगर आप प्रेम अपने वे में लिख रहे हो कंप्यूटर को, बट कंप्यूटर आप समझेगा 0 1 के फॉर्म में कि हाँ ये इसका नाम प्रेम है, तो आपका आउटपुट में वही जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल इधर आप देख रहे हो बहुत सारे ASCII टेबल होता है जो कि बहुत सारे हेक्साडेसिमल। आपको आप मैथमेटिक्स या फिर कोई भी फील्ड में जा रहे हो मैथमेटिक्स कर रहे हो तो आप ASCII टेबल जरूर पढ़ोगे। अभी फॉर एग्जांपल अभी आप अल्फाबेट्स हाँ। में ए समझते हो, बट कंप्यूटर को ए पता ही नहीं है। कंप्यूटर को पता है 141, यहाँ जैसे लिखा है 141। अगर कंप्यूटर को क्या बोलते हैं ए डिफाइन करना है, उसको जानना है कि ए मतलब क्या कहना चाह रहा है ये इंसान, तो वो उसका मतलब है कि 141। कंप्यूटर की लैंग्वेज में 141 है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसके लिए बने थे क्योंकि कंप्यूटर से इंसान बात कर पाए। कंप्यूटर को ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, कुछ नहीं समझता। वो सिर्फ समझता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 0 and 1,
और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे इंसान में जो लैंग्वेजेस जो हम बात करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ट्राई कन्वर्ट करते हैं जीरोज एंड वन में। अभी फॉर एग्जांपल कैपिटल ए का कोड है 101। अगर कंप्यूटर को कैपिटल ए जब आप लिखते हो तो कंप्यूटर समझता है 101, और अगर स्मॉल ए लिखते हो तो 141 समझता है कंप्यूटर। तो ये क्या बोलते हैं, मतलब यूनिकोड्स होते हैं और एस्काई टेबल्स होते हैं। बट ये कैसा है कि हेक्साडेसिमल डेसिमल में था, अब इसको भी कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। जो 141 आप देख रहे हो वो 01 के कॉम्बिनेशन में 5 से 6 वर्ड उसमें आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 1000101, तो ये हो जाएगा 141 करके। तो ये भी आगे आपको बताया जाएगा कि कैसे कन्वर्जन होता है। पर आज के लेक्चर्स में जो प्रिंट का क्या जो बताया उस प्रिंट को प्रैक्टिस करो, और जो विशाल पीपीटी ग्रुप पे भेजेगा उसको एकदम अच्छे से रीड करो। हाँ, और आपको बाद में मतलब बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम आगे के क्लास में आपको टीच कर देंगे कि हाँ आपका अल्फाबेट है तो अल्फाबेट्स को कैसे, डेसिमल नंबर्स को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। एंड आपको आप जो कल से जो क्लासेस ज्वाइन हो गए तो आपको पहले से स्प्लिट स्क्रीन करके रखना है, ताकि मैं आपको डायरेक्टली आपको स्प्लिट स्क्रीन करके रखना है तो मैं आपको जो भी मैं पीसी में जो टाइप करूंगा आपको सेम आपके पायरट 3 के एप्लीकेशन में वो करना टाइप करना है, और आपको आपका जो आउटपुट मिल रहा है मैं आपको पिन करके आपका मतलब आउटपुट देखूंगा। सबको मैं जिसको जिसका नाम लूंगा उन्हें मैं पिन करूंगा, उन्हें स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा कल से। सो ठीक है, आज के लेक्चर में कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग रिलेटेड? ठीक है, अर्जुन को नहीं, किसी और को है? अंशम, सचिन, प्रेम, शाहिद, रितेश? नहीं कुछ डाउट नहीं है। सो ठीक है, अभी मैं क्या एक मैसेज कर रहा हूँ अपना नहीं अटेंडेंस। कोई डाउट नहीं है। ओके तुषार, सो प्लीज आज का अटेंडेंस दे दो। अटेंडेंस देके लीव कर लो आप लोग। और प्लीज याद रखना जिसका अटेंडेंस 90 से कम है उसे क्या बोलते हैं हार्ड कॉपी और सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लीव कर सकते हैं? हाँ, अर्जुन, you can also leave. अर्जुन का नाम क्या है? जय श्री राम है क्या? वो ऐसे ही लिख रहा है।